ओपनिंग के बाद तो बैंक निफ्टी में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट गिरा नहीं है, वही का वही घूम रहा है वो, है ना, अप एंड डाउन, ज़्यादा उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। एंड रेस्ट जो रहेगा दे विल बी मूविंग। एक बार थोड़ा सा मार्केट सेटल हो जाए फिर हम करेंगे निफ्टी। अच्छा, निफ्टी ने सिर्फ दिखाया वहाँ पे ओपनिंग, बट शायद यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ था, तो वो प्रॉपरली हो गया। ठीक है, चलो। तो अभी कुछ पोजीशंस आई हैव टेकन ऑलरेडी, है ना, तो ये पोजीशंस का यहाँ पे जो प्रॉफिट है बैंक निफ्टी के कुछ वीकली पोजीशंस है। तो कल आई हैव मेड सम, कल सब कुछ का प्रॉफिट बुक हुआ, और कल जो है नेक्स्ट वीक का भी आई हैव मेड ऑन 23rd के लिए। तो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड रेशियोज़ हैं ये सब, तो मार्केट साइडवेज है, तो उस तरीके से कभी ना कभी डायरेक्शन आएगा अभी एक वीक में, तो उसके हिसाब से आई हैव टेकन हेज पोजीशंस, है ना। तो दैट इज स्टार्टेड रिवॉर्डिंग ओवर हियर। एंड अभी मोमेंटम के लिए भी हम लोग देखेंगे अभी, राइट, वी विल बी एबल टू गेट सिस्टम अगर मार्केट रेंज से निकलता है तो, क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज है बहुत ज़्यादा, तो मोमेंटम के लिए भी इट हैज़ टू बी बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन मिलना चाहिए, कोई स्टॉक जिसका सेक्टर भी सपोर्ट कर रहा है और वो मूव भी हो रहा है स्मूथली विथ वॉल्यूम। नहीं तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है वॉल्यूम ड्राई आउट हो जाता है, तो व्हाट यू कैन सी मैक्सिमम स्टॉक्स स्टॉल हो जाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये इसी से सामान ये एकदम पूरा स्टॉल हो गया, तो इसमें कोई मोमेंटम ऐसे नहीं मिलेगा। अगर हम देखेंगे कोई भी एक टाटा मोटर सामान, ये जैसे ही उसने ट्रैप किया स्टॉल हो गया, तो ये साइडवेज मार्केट बोला जाता है। रिलायंस भी ब्रेकआउट के बाद स्टॉल। कल का बट जो बजाज फिनेंस था जो आप लोगों को दिया था, वो ज़बरदस्त वर्क हुआ, बिकॉज वो सेटअप के हिसाब से था। ये एकदम हमारा रॉकस्टार सेटअप था, और ये चैनल पे पहले ही मेंशन था आरईबीवी के इसमें, राइट। सो यू गाइस कैन सी उसने आराम से दिया है यहाँ पे। विल सी दिस बजाज फिनेंस वाज ओवर हियर, राइट। फर्स्ट ऊपर का ये सेटअप है बजाज फिनेंस, ब्रेकआउट के पहले मेंशन था 6263 पे, और उसने अच्छा खासा अपना 6263 जब ये यहाँ पे एंट्री दी है 6272 से 6300 पॉइंट्स का मूव हो गया, तो परफेक्ट 1:3 1:4 रिस्क रिवॉर्ड मिल गया होगा, राइट। तो वही है, ट्रेड कम करना है बट कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना है, वही हम लोगों को सिखाते हैं, और वही हमारा एक मेन रहता है। तभी आई एम प्रॉफिटेबल एंड तभी आर स्टूडेंट्स आर प्रॉफिटेबल, राइट। सिंपल इक्वेशन है, बट इफ़ यू ट्रेड आपके मन में जो आता है वैसे, तो कोई अभी उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, तो अभी हम चलते हैं मोमेंटम के लिए, स्कैनर के लिए। स्कैनर में क्या रिजल्ट आता है, लेट मी चेक एक बार। ओके, तो जो स्टॉक्स आ रहे हैं अभी फाइनली वो थोड़े से प्रॉपर इसके वाले स्टॉक नहीं है जो जनरली उनके वॉल्यूम और वो सब अच्छा आता है, बट थोड़ा थोड़ा अभी जैसे इसमें इवेंट है, कमेंस एक हो गया, सो ये ट्रेंड ट्रेंड एंड सेल नहीं है। हिंडाल्को हम मेटल्स वाले हैं, इसको देखते हैं। नहीं, ये पीडीएच के ऊपर निकला नहीं अच्छे से, ठीक है। ठीक है, तो कमेंट्स यहाँ पे इसका ट्रैप कर रहा है, इसका वॉल्यूम बस हमें चाहिए अभी, वॉल्यूम कैसा आ रहा है, उसके बाद वी कैन इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इवेंट बेस्ड मूव है ये, तभी ये इतना ज़्यादा मूव कर रहा है 7% ऑनवर्ड्स। इवेंट बेस्ड मूव है ये, तो पक्का है ये तो। ओके, बाकी अदानी, अदानी का तो ठीक है, अंबुजा भी डाउन है, अदानी, एसीसी, अदानी पोर्ट्स। अदानी में बहुत बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मतलब मिली है, अगर आपको वहाँ पे वॉलेटिलिटी, इसने WRC अच्छी नहीं बनाई तो अभी एंट्री नहीं है, तो यू कैन डू इट प्रॉपरली। कहाँ है फिर? 67 क्या होगा, अपडेट नहीं हुआ क्या? अच्छा, BSC खुल गया, अच्छा सॉरी। ओके, अदानी पोर्ट्स, हाँ ओके। नहीं, ये भी अब थोड़ा सा मूव उल्टे सीधे तरीके से हो रहा है, इसको भी नहीं करेंगे। चलो, ECC क्या कर रहा है अपना?
लेट अस चेक। यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो एसीसी ने भी अपना एक रिट्रेसमेंट के बाद वापस नीचे आ रहा है, और उसके साथ साथ उसके बाकी के जो भाई बंधु है वो भी आज डाउन है। अंबुजा सीमेंट्स इज़ ऑल्सो डाउन, एसीसी इज़ ऑल्सो डाउन, और अल्ट्राटेक थोड़ा सा अलग चलता है बहुत बार इनसे। अल्ट्राटेक का क्या सीन चल रहा है? अल्ट्राटेक इज़ ऑल्सो डाउन, यस। तो इनका सीमेंट पैक थोड़ा डाउन है आज, ओके। बट ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो मेन सेक्टोरल इंडाइसेस है विच इज़ निफ्टी बैंक निफ्टी, देखो निफ्टी बैंक निफ्टी क्या है, थीम सेट करता है एक मार्केट का। अगर वो ट्रेंडिंग है तो एक्स्ट्रा ऑर्डर्स आते हैं बाकी के सेक्टोरल स्टॉक्स में भी, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा यू विल सी कि वो गिरेंगे, या फिर वो एक तरीके से व्हाट वी कैन से मोमेंटम उनमें थोड़ा और क्लीन आता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे एक कमेंस का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे जब ये जा रहा है नीचे रिट्रेसमेंट के बाद, यहाँ पे देखो WRC स्टॉल हो रही है, वॉल्यूम डिप हो रहा है। अब ये जब वापस, ये तो PDH PDL के बीच में है तो ये तो सेटअप है ही नहीं, बट एक एग्जांपल, ये नीचे जा रहा है, अगेन यू कैन सी वॉल्यूम राइज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे ये ACC में वॉल्यूम राइज हो रहा है, बट अभी तक हमारा सेटअप ट्रिगर नहीं हुआ इसमें। रिस्क जो रहता है फिर स्टॉल हो गया तो फिर कैसा है कि वो मज़ा नहीं। और ये जो रहता है ये स्पेशली व्हेन बोथ, ये तब आपको रहेगा जब निफ्टी बैंक निफ्टी मतलब 0.5% के नीचे भी मतलब एकदम ट्रेड कर रहा है, मतलब एकदम जहाँ पे ओपन हुआ कोई रेंज है, छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है, या वहाँ पे वो अपने तरीके से घूम रहा है ना ऊपर नीचे, तो बस उनको वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। बाकी आपको स्टार्टिंग में ही समझ में आता है कि मोमेंटम कौन सा स्टॉक में अगर प्रॉब्लम आएगा तो उसका। अंबुजा भी देखते हैं अभी, अंबुजा में एक थोड़ा सा मोमेंटम पिकअप हो रहा है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। इसका फॉलो थ्रू नहीं मिला इसे, ठीक है चलेगा। तो अंबुजा में ट्रेड एक रिस्क, छोटे से रिस्क पे यहाँ पे काम कर सकते हैं, राइट। और जिनको पता है वही उन्हीं को ही काम करना है, ज़्यादा नहीं रिस्क, थोड़ा सा वी विल कीप अबव दिस कैंडल विच इज़ 4 पॉइंट्स का रिस्क रहेगा मैक्सिमम। बट ये चीज़ याद रखना, मार्केट साइडवेज है तो क्वांटिटी नॉर्मल जितनी भी क्वांटिटी रहेगी उसका हम 50% या उससे आपको जितना लेना है कंफर्टेबल उतना ही आपको उस पर काम करना है, क्योंकि ये सेक्टरल सारे स्टॉक्स साथ में मूव हो रहे हैं। तो अंबुजा इज़ मोर और लेस थोड़ा बेटर बेट है। कमेंट्स का देखेंगे बाद में मूव होगा तो। स्टॉल, अगर स्टॉल हो रहा है तो हम लोग उसको ज़्यादा ये नहीं करेंगे, जल्दी से निकल जाएंगे अगर ये वॉल्यूम का कुछ एनोमली यहाँ पे दिख रहा है तो, क्योंकि मार्केट ये आपका समझे मार्केट साइडवेज है ना, तो ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है ये, मतलब 2-3 दिन से साइडवेज ही मार्केट मिल रहा है। तो बहुत बार स्टॉक्स स्टॉल हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये कमेंस वापस बायर आ रहा है। ये बायर जब भी आ रहा है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्राइस एंड द वॉल्यूम इंटरेक्शन इज टेलिंग यू। एवरी टाइम द न्यू बायर इज कमिंग, वॉल्यूम इज गोइंग डाउन। सो व्हाट इट इज टेलिंग, सिंपल चीज़ है कि नाउ द स्ट्रेंथ जो है वो उसमें इट इज़ नॉट बिल्डिंग अप प्रॉपरली। चलो पहला टारगेट ये चीज़ याद रखना है, 361.5 के अराउंड वहाँ पे आएगा तो आग बंद करके 50% लॉक कर लेगा। अगर ये ब्लैक लाइन के ऊपर जा रहा हम तो उतना भी रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि मोमेंटम स्लो है तो मैं कैंडल तक भी रिस्क नहीं लूँगा मैं, राइट। अगर ब्लैक लाइन के ऊपर अच्छी वॉल्यूम से WRC बनाता है सीधा एग्जिट, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, राइट। तो वी हैव टू मेक आवर स्ट्रेटेजी एज पर द मार्केट, दैट इज हाउ अ प्राइस एक्शन ट्रेडर एक्चुअली शुड वर्क, राइट। तो ये स्टॉल हो रहा है, इसके साथ साथ अपन अंबुजा के साथ ACC को भी ध्यान रखेंगे कि कहीं रिवर्सल उसमें आ रहा है क्या है, तो वो थोड़ा सा ये भी दिखेगा, राइट। तो इफ़ इट वर्क्स तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में भी ये अगर ये आर्ली बहुत बढ़िया बन रही है सो इट कैन गिव अ गुड सेल ऑफ। मतलब अगर सीमेंट सेक्टर्स आज प्रेशर में, अगर एक सेल ऑफ आया इसमें
तो ज़बरदस्त हो जाएगा हम लोगों के लिए। बैंक निफ्टी के भी अभी पीडीएल के पास आने वाला है, बट कल उसने बहुत वहाँ पे खिचड़ी बनाई है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा अपना ये रहेगा। देखो हो गया, टारगेट 1 मिल गया। सो वी हैव गॉट आर टारगेट 1 विद इन अ मैटर ऑफ 3 मिनट्स। दैट इज द पावर। 1:1 बुक करके अब सीधा ये ब्लैक लाइन पे स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, अब जब तक जाएगा जाएगा। चलो बैंक निफ्टी भी निकल, ठीक है। तो अंबुजा में वी हैव गॉट 1:1, तो ट्रेड रिस्क फ्री हो गया। अब मार्केट के ऊपर हमें कितना देगा, फाइनल टारगेट दैट विल बी प्लेइंग पूरे दिन के लिए, है ना। ये डिपेंड करता है अर्ली कैसे बनती है, बट हमारा ट्रेड में हमने क्या बोलेंगे उसको, पार्शियली तो बुक कर लिया। ये लेवल ब्रेक होना चाहिए जो अभी वहाँ पे ही आया वो 358 359। इसके बाद हम प्ले करेंगे नेक्स्ट टारगेट्स विच इज़ 345 340, इसको प्ले करेंगे। बट ये 359 ब्रेक करेगा तो वो अभी मार्केट की मर्जी से। बट अभी ये ट्रेड रिस्क फ्री हो गया। 1:1 उसने दे दिया, इनफैक्ट हमें 1:2 के अराउंड नियरली दे दिया उसने। एक विद इन यहाँ पे एंट्री 9:22 23 24 25 3 मिनट्स में काम खत्म। तो चीज़ें सिंपल रहती है अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो। अभी जो रिस्क रहेगा ये ब्लैक लाइन के ऊपर रिस्क है, सिंपल बात है। इसके ऊपर क्लोजिंग दी, सीधा एग्जिट, क्योंकि अगर ये यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक बनाया उसने, इसके ऊपर जाएगा तो वील एग्जिट फ्रॉम इट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको प्रॉपरली ध्यान देनी पड़ती है, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। एंड इफ़ यू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, अगर आपको कॉन्फिडेंस है आप क्या कर रहे हो, तो फिर आपको किसी चीज़ का टेंशन नहीं, आराम से आप यू कैन मेक मनी इन द मार्केट्स विदाउट अननेसेसरी हेडेक, विदाउट अननेसेसरी जो है फालतू का सिस्टम या कुछ भी ट्राई करके वी कैन गेट आवर जॉब डन, ठीक है। तो ये सेटअप अभी हो गया। अब क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, देखो बैंक निफ्टी सब पीडीएच पीडीएल के बीच में है, मैक्सिमम सेक्टरल इंडाइसेस, सिर्फ एक नहीं बट मैक्सिमम सेक्टरल इंडाइसेस देखो यहाँ पे। ऑटो सेक्टर 0.8% है, आईटी कौन सा है ये, सॉरी हाँ आईटी 0.2% है, मेटल मूव हो रहा है, चलो वो ठीक है, मीडिया 0.5%, एफएमसीजी फ्लैट, फिनेंस बैंक मतलब निफ्टी फिनेंस फिन निफ्टी फ्लैट, एनर्जी -0.8%। तो ये यहाँ पे अगर नहीं करेगा ब्लैक लाइन के ऊपर भी अब इसको क्लोजिंग है तो यू कैन एग्जिट द ट्रेड। इतना प्रॉफिट दे रहा है 1:1 लेके उसको निकल जाएंगे, क्योंकि मार्केट एक्चुअली साइडवेज इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से वो सेलर ने पावर लगाया था, राइट। और बाकी के स्टॉक्स देखेंगे, अभी एसीसी नहीं मूव हो रहा है, अंबुजा थोड़ा ज़्यादा पहले देखो मूवमेंट उसने दे दिया, इसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया और उसको क्यों सिलेक्ट किया, तो उसका भी लॉजिक होता है, राइट। वो प्राइजेशन स्टूडेंट्स को पता है अपना जो मोमेंटम और वॉल्यूम का जो कोरिलेशन है वही अपने अंबुजा में इट इज़ मोर कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू यहाँ पे वो वीकर है। वॉल्यूम राइजिंग वॉल्यूम नहीं आ रहा है यहाँ पे, एकदम वॉल्यूम डिपिंग आ रहा है एसीसी में, ठीक है। तो ये आ रहा है, अब उसका क्लोज दिया उसने, तो यू कैन ऑल्सो एग्जिट द रिमेनिंग क्वान्टिटी एंड वी आर मेड 1:1 का प्रॉफिट अपने को वहाँ पे उसने दे दिया, ठीक है। तो वैसे इस तरीके से ट्रेड आपको तुरंत एंट्री एग्जिट करना पड़ता है। अगर किसी ने इस कैंडल के बाद एंटर किया होगा 9:24, फंस गया वो, राइट, ही इज ट्रैप्ड, डायरेक्टली ट्रैप्ड इन द मार्केट। चलो ठीक है, बैंक निफ्टी भी अपना मूव हो रहा है विच इज़ गुड। और अपना प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, चलो अच्छा है 41,000। चलो, तो बैंक निफ्टी ने भी मोमेंटम पोजीशन दिया है अपने को।
सब बढ़िया, ठीक है। एक्सपायरी आज, तो एक्सपायरी के लिए अभी बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा ब्रेकडाउन किया है इस जोन के नीचे। तो अनलेस एंड अनटिल मार्केट इस कैंडल के ऊपर विच इज़ 41,480 के ऊपर, इफ़ इट इज़ नॉट कमिंग इट विल बी सेल ऑन राइज मार्केट। इसके ऊपर जब तक नहीं आ रहा है 41,480, ये पीडीएल को रिमूव कर देते हैं क्योंकि जोन ब्रेक हुआ है राइट यहाँ पे। सो ये अपना रहेगा। एंड विक्स जो है, इंडिया विक्स, एक्चुअली इंडिया विक्स का ही प्रॉब्लम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है वो अच्छे से, तो इसलिए मूव सस्टेन नहीं हो रहा है, डाउन मूव है ना। इंडिया विक्स देखो कितना है, 0.2%। तो गिरता है तो 4-5% गिरता है, बट जब राइजिंग हो रहा है तो ऐसे ये 0.2%, तो इसमें क्या है, मूव सस्टेन नहीं होते। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा एक इशू आता है। यू आर सीइंग कल भी यहाँ पे 2 दिन पहले इंडिया मार्केट गिरा था, सस्टेन नहीं हुआ क्योंकि इंडिया विक्स एक्चुअली गिरा, राइज ही नहीं हुआ था, प्लस में ही नहीं आया था, है ना। तो इंडिया विक्स का कोरिलेशन ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर इंडिया विक्स नहीं राइज हो रहा है राइट, फ्लैट है, तो मैक्सिमम टाइम्स आप देखोगे कि जो ऑप्शन का मूवमेंट है वो नहीं जाता, वो वहीं पे रुक जाता है ना। वो नहीं मतलब मूवमेंट देगा आपको, ट्रैप करेगा वो दार दार कुछ भी ऐसे चीज़ें करके। अदानी आज लोअर सर्किट, कल अपर सर्किट, आज लोअर सर्किट, वही उसका चल रहा है, बढ़िया लोगों को ट्रैप करने का, बेवकूफ़ बनाने का चल रहा है। जिन 2000 के ऊपर बाइक है, बट अदानी का जहाँ पे बाइंग अपना जो दिया था 7 फेब का, आप चेक कीजिए, ट्वीट और मैंने डाला था, अराउंड जोन उसने 1681 को ब्रेक किया था 10 बजे मॉर्निंग में, तो 7 फरवरी को अपना बाइंग वहाँ पे ट्रिगर हो गया था। ठीक है, ओके। सो अभी विक्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, विच इज़ नॉट आइडियल फॉर, अगर फॉल करना है मार्केट को, विक्स बढ़ना चाहिए कम से कम 1-2% ऊपर, तो ये सस्टेन होगा, थोड़ा टाइम पास करके वापस मार्केट ऊपर आ जाएगा। बट सेटअप है तो पीछे के डेबिट के लिए कैसा है, विक्स राइजिंग चाहिए, तो क्रेडिट बना सकते हो। अगर मार्केट साइडवेज जाएगा, भले ही गिर नहीं रहा है, तो क्रेडिट में पैसा होगा। डेबिट के लिए वी वांट कि मार्केट में विक्स राइजिंग चाहिए, जो अभी हो नहीं रहा है एक्चुअली। सो क्रेडिट सिस्टम्स इज बेटर रिलेटिवली। ओके, 190 एंड 294। पे राइट। सो व्हाट इज पर्पस ऑफ दिस सेशंस की, ये जो भी लाइव ट्रेडिंग सेशंस आपके होंगे, यस आप ये यहाँ पे ट्रेड करके, अभी जिन्होंने भी अंबुजा सीमेंट में आज ट्रेड किया है, प्रॉफिट बनाया है, तो काइंडली शेयर द स्क्रीनशॉट टू वी पीपल एज वेल ऑन टेलीग्राम कि हाँ सर, मैंने ट्रेड आपके साथ एग्जीक्यूट किया था, मैंने इसके अंदर इतना प्रॉफिट ग्रैब किया है। एंड ये मतलब जो सेशंस लाइव मार्केट के हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, तो इनका मतलब लाइक रीजन यही है कि आपको पता चले कि एक जो ट्रेडर होता है उसका लॉजिकल ट्रेडर का माइंडसेट कैसे वर्क करता है, वो ट्रेडिंग में कब अपॉर्चुनिटी देखता है, कब ट्रेड लेता है, ये सारी चीजें आपको वहां पे पता चलनी चाहिए। ओके। एंड आप नो डाउट ट्रेड भी कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट द गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। और ये सारी चीजें, एक लॉजिकल माइंडसेट आपको यदि सीखना है, तो यू नीड अ मेंटर। आपको एक मेंटर लगेगा जो आपको, आप कहाँ सही कर रहे हो, कहाँ गलत कर रहे हो, ये सारी चीजें एक पर्सनली अपना टाइम इन्वेस्ट करके आपको बताएगा। तो जब आपके पास ऐसा मेंटर होगा, तो डेफिनेटली एक मतलब डिफरेंट टाइप का मोटिवेशन भी आपके पास होगा। एंड आप भी मतलब लाइक लॉजिकली वहां पे मार्केट में मार्केट को सोचने लगोगे, राइट। सो एक अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप न्यू बैच फ्रॉम 16 फरवरी, प्राइस एक्शन की नई बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इन केस आपको लगता है कि हाँ सर, मतलब मुझे वर्क करना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए ये चीजें आपके साथ, तो डेफिनेटली यू मे एनरोल फॉर द सेम। आपको व्हाट्सअप नंबर आपके गेम चेंजर टेलीग्राम ग्रुप में दिया गया है,
9890 वाला, वो वाले व्हाट्सएप नंबर पे आपको पिंग करना है, लिखना है कंप्लीट प्राइस एक्शन, विल शेयर द डिटेल्स ओवर देयर। राइट, थैंक यू। बाकी देखिए ना, मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग के स्कैनर में भी व्हाट एवर इट में भी क्यूमेंस इंडिया आया था, बट क्यूमेंस के अंदर थोड़ा सा मूव, लाइक 7% तक का मूव वो हो चुका था, और उसके बाद उसने ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं किया है। राइट, बट इन केस यहाँ पे देखेंगे अंबुजा सीमेंट्स में, तो अंबुजा सीमेंट ने काफी बढ़िया तरीके से वहां पे वर्क किया है। तो ये कोरिलेशन आपको विक्स से समझ में आता है, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा कौन सा दिन क्या। अगर यही विक्स आज 3-4% रहता ना, 440 वाला ऑप्शन सीधा 600 पहुंच जाता सडनली एकदम विद इन 1-2 कैंडल। बट वो नहीं हो रहा है, देखो वापस आ रहा है, स्टॉल हो रहा है, वापस ऊपर आ रहा है, स्टॉल हो रहा है, यहाँ पे गिरा, ऊपर रिटेस्ट किया, वापस नीचे आया, वापस स्टॉल होकर रिटेस्ट हुआ। तो वो थोड़ा पेस जो रहता है ना, वो अभी अगर उसको समझ लीजिए जाना है एक प्लेन के हिसाब से, है ना, एरोप्लेन के हिसाब से स्पीड से गिरना रहता विक्स आए, तो अभी जो उसका स्पीड रहेगा वो आपका नॉर्मल पकड़ लीजिए कि आप जो है अभी जो अपनी नॉर्मल कार है उसके हिसाब से स्पीड से वो जा रहा है ना। अगर क्योंकि फॉल जब आता है तो फटाफट फॉल आता है, यहाँ पे भी वो स्टॉल हो रहा है, स्टॉल हो रहा है, फिर रिवर्सल उतना फास्ट दे दिया, वापस हैमर बना रहा है वो। तो क्या होगा, पुट्स ऐसे में जो सेलर्स है उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमग जाता है कि यार ये हर बायर वहाँ पे हर जगह पे आ रहा है, बार बार फ्री फॉल नहीं होने दे रहा है मार्केट का, WRCs नहीं बनने दे रहा है। इसके लिए जो है कि फिर जो पुट बायर्स है या शॉर्ट सेलर्स है वो रहता है। तो इस केस में अगर साइडवेज भी जाएगा तो विल मेक मनी बाय यूजिंग अपना वी कैन जो क्रेडिट सिस्टम्स है दैट विल गिव यू मनी, नो प्रॉब्लम इन दैट, है ना। चलो ओके, तो बटरफ्लाई वाला सिस्टम जिन स्टूडेंट्स ने बनाया था तो उसका प्रॉफिट, वीकली का प्रॉफिट 7000 प्लस चला गया है, 6500 एक्चुअली। तो मैं डाल देता हूँ, आप क्लोज भी कर सकते हैं जिनको एग्रेसिव, आज ही एक्सपायरी है तो यू कैन क्लोज इट ऑल्सो। तो मार्केट इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग। आप कोई भी सिस्टम बना रहे हो, टाइमिंग गलत है तो पैसा नहीं मिलने वाला। अपना कौन सा ट्रेड 12, और पैसा बनाना है तो आपको थोड़ा सा मार्केट में यू हैव टू बिकम अ लिटिल बिट टफ, मतलब इन अ वे ऐसा नहीं कि आपको बॉडी बिल्डर, आपका मेंटली स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज होना चाहिए, और वो तभी इंक्रीज होगा जब आप अपने सेटअप पे भरोसा करो। जैसे सिंपल चीज़ है कि जब आप अच्छी पढ़ाई करके एग्ज़ाम पे जाते हो, है ना, जब हम स्कूल डेज में रहते थे, अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई, आपका रिविजन यू हैव डन वेरी वेल, सो उसका एक क्या इम्पैक्ट होता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है कि आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, अरे आज क्वेश्चन सारे मैंने प्रैक्टिस कर लिए एंड आई विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स, राइट, आई विल बी द वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। बट आपकी पढ़ाई नहीं होती है तो क्या होता है, डर लगता है, अरे यार इसके ऊपर हो जाना चाहिए, तो घर पे बहुत मार पड़ेगी, घर पे ये बताएंगे वो बोलेंगे, राइट। तो वो वैसी चीज़ें मार्केट में भी सेम है। अगर आपका सेटअप पे होल्ड पक्का है तो मार्केट में आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं। क्या उसमें रिस्क मैनेज करना है भैया, या तो स्टॉप लॉस खाएगा या तो प्रॉफिट देगा, बात सिंपल है, उसमें इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्या करना, राइट। तो ये जो चीज़ रहती है, दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है प्रॉपर सेटअप के बाद, दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, कि एक राइट प्रोसेस पता चल पाए कि काम कैसे होता है। व्हाट इज़ हैपनिंग यू कैन सी इन बैंक निफ्टी, विक्स तो अभी 1% ही है, बट इट इज़ फॉलिंग डाउन, द वॉल्यूम इज गोइंग स्लो, लोअर एंड लोअर एंड लोअर एंड लोअर एंड लोअर। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, जो सेलर है दे आर ऑल्सो सीइंग कि यार मार्केट वाइड वैसे स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है, राइट, सॉरी वीकनेस दिख नहीं रही है,
तो दे आर ऑल्सो नॉट कमिटिंग क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी कमिट नहीं कर रहा है, इसलिए वो गिर नहीं रहा है ना। अब कोई बड़ा ऑर्डर डालेगा तो गिरना ही है उसको। और बायर भी जो है वो वहाँ पे ये लेवल पे आ रहा है, थोड़ा अपना ऑर्डर डाल रहा है, तो सेलर के ऑर्डर्स काउंटर हो रहे हैं बहुत इजीली। तो वो भी बेचारा परेशान हो रहा है कि यार ये ऐसे कैसे, मतलब हर चीज़ पे कोई ना कोई बायर आके मेरा ऑर्डर्स को काउंटर कर रहा है। तो सेलर भी अपने जैसे जैसे मार्केट जी रहा है वो अपनी पोजीशंस जो है, जो ऑर्डर्स डाल रहा है वो कॉन्फिडेंटली नहीं डाल पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे नीचे से विक्स बन रही है। तो इतना ऐसे ब्रेकडाउन होने के बाद धार धार करके 2-3 कैंडल बना के पहले एक टारगेट दे दे यहाँ तक, फिर उसके बाद साइडवेज गए चलेगा, है ना, उसके बाद साइडवेज जा कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ब्रेकडाउन करने के बाद हार्डली 100 पॉइंट का मूव ऐसे मार्केट में जहाँ इतना फास्ट मूविंग मार्केट है, 500 400 500 पॉइंट मूव हो जाते हो आधे घंटे में, वहाँ 100 पॉइंट का मूव दे रहा है, वो भी पूरा डीप रिट्रेसमेंट देने के बाद फिर नीचे आने के बाद कर रहा है। तो ये दिख रहा है कि स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये साइडवेज फेज है मार्केट का। वैसे ये वीक ही साइडवेज है ना। और साइडवेज वीक कैसा पता चलता है, आपका प्रीवियस वीक है और लो के बीच में मार्केट स्टक है। अदानी भी, बट अगर ये हाई ब्रेक करेगा तो हम वी कैन टेक द सेटअप, अगर आरईबी भी दे रहा है, बट ये 1 मिनट के में ही ये ट्रेड करने लायक है ये स्टॉक, स्पेशली जब तक मोमेंटम या वॉल्यूम आ रहा है, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। चलो ठीक है, तो अभी ऑब्जर्व करते हैं, है ना, थोड़े टाइम आई विल बी ऑन म्यूट, विल सी कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं। ये ब्लैक लाइन कॉल क्रेडिट का आपका लास्ट स्टॉप रहेगा, उसके बाद फिर वो वापस ऊपर भागेगा या जो करना है उसको वो करेगा। अर्ली कैंडल अगर हम देखेंगे तो अर्ली कैंडल भी वीक बना रही है, तो अर्ली कैंडल भी 16 मिनट्स है वैसे, बट उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो वही दिख रहा है बिकॉज ऑफ विक्स। देखो सब विक्स ने आपको पूरा ही पहले ही बता दिया है ना कि मार्केट गिरेगा, कैसे गिरेगा, क्या गिरेगा। इधर उधर अननेसेसरी दिमाग लगाने का, ये ऐसे होगा, ये टारगेट जाएगा, वो सब कोई मतलब नहीं है। जो है वो खुद ही बता देता है, हमें सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि वो आपसे कम्युनिकेट क्या कर रहा है ना। तो मार्केट से सॉरी, अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो मार्केट से कम्युनिकेट करना सीखो, रादर देन कि मैं पैसा इतना बनाऊंगा वो बनाऊंगा, वो उससे वो मैटर नहीं करता। कम्युनिकेट करो उससे कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मी, और चीज़ें समझ में आ रही है तो ट्रेड लो, नहीं समझ में आ रही है सॉरी भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा, आउट ऑफ सिलेबस है ये। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में भी नहीं अटेंड करते थे, है ना, अटेम्प्ट करते थे, छोड़ देते थे ना, या फिर हम दूसरे क्वेश्चन सिलेक्ट करते थे अगर चॉइस रहता था तो नहीं करेंगे। पर मार्केट में क्यों आउट ऑफ सिलेबस फिर अटेम्प्ट करना है, जहाँ पे पता है कि लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जो सिलेबस के अंदर है उसको ही रेफ़र करेंगे, है ना, सिंपल चीज़ है। तो सिलेबस के बाहर है छोड़ दो उसको, जब सिलेबस के अंदर का क्वेश्चन देगा तब हम विल रेफर इट। सो अभी जो है मार्केट ने सेलिंग सिग्नल जो दिया था वो क्रेडिट सिस्टम्स के लिए ही दिया था, क्योंकि डेबिट बना तो पुट रिट्रेस पूरे मार गए उन्होंने, कोई ज़्यादा हल्के 30-40 पॉइंट एट द मनी 16 फेब का भी 440 से 480 490 गया वो। तो बट अभी जो है अब पुट बाय नहीं करना है ना, ये सब चीज़ें अभी नहीं करनी है। जिनको बहुत आ गया है PDL पे, मैं छोटे से रिस्क पे काम करता हूँ, ये सब चीज़ें नहीं है। जो सिस्टम ट्रिगर हुआ है वो 9:30 को ही ट्रिगर हुआ है, 9:25 9:30 के बाद आप उसको 10 बजे लोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। ये बहुत लोग गलती करते हैं, मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, अरे चलो रिट्रेसमेंट अभी आ रहा है, तब तो मैं बिजी था ले नहीं पाया, अभी ले लेता हूँ। नहीं, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो अभी ऑब्जर्व करेंगे, रेस्ट अगर कुछ देगा वो तो विल सी एंड अपडेट करेंगे। बट साइडवेज मार्केट है तो वी हैव टू ऑल्सो एक्सेप्ट कि डायरेक्शनल ट्रेड शायद हमें उतने ढंग का ना दे। तो सिंपल है ना, कि हो सकता है कभी 1-2 दिन डायरेक्शनल चल जाए, बट जब वो ट्रेंडिंग रहेगा तब उसको नहीं छोड़ना है, स्पेशली डायरेक्शनल ट्रेडर्स के लिए। अभी कौन पैसे बनाएगा ऐसे मार्केट में, जो न्यूट्रल सिस्टम्स है, साइडवेज स्ट्रैडल ट्रायंगल बना रहे हैं वो लोग पैसे बनाएंगे, जिनके पास कैपिटल है। जिनके पास कैपिटल नहीं है ऐसे मार्केट में उनको थोड़ा सा कैपिटल को सेफ रखना पड़ता है, कि आप कुछ भी बाय सेल करोगे फालतू के लॉसेस होंगे। ठीक है, तो विल मीट अभी थोड़े टाइम बाद, है ना, एंड फिर देखेंगे कुछ मार्केट दे रहा है अपने को। तो ये आ गया वापस ऊपर, है ना। चलो यस, तो प्रोजेक्शन इज अबाउट आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ स्मार्ट मनी, बस सिंपल यही होता है।
उसके लिए वी यूज़ सेटअप्स, है ना। इंडिकेटर से आपको वो सब कभी पता नहीं चलेगा, बिकॉज इंडिकेटर साइडवेज मार्केट में भी आपको ट्रेंड दिखा देंगे, तो वहाँ पे साइडवेज मार्केट में ट्रेंडिंग सेटअप्स आपका काम नहीं करता। तो अभी अपना वहीं पे घूम रहा है, अभी थोड़ा सा मार्केट में डीके भी उतना नहीं आ रहा है, वहीं पे जा रहा है। जो एक सिस्टम रेशो वाला है वो कांस्टेंट है। अभी एक बार मूवमेंट आएगा फिर प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, तो मूवमेंट वो आज या कल जब भी आएगा तब इंक्रीज़ होगा। बट अभी के लिए तो मार्केट में कोई ढंग का मूवमेंट अभी है नहीं। वॉल्यूम भी WRC बनाई उसने 5 मिनट्स में, लोएस्ट वॉल्यूम है डे का। देखो ये देख, ये WRC बने, क्या मतलब है, वॉल्यूम इसका जूम करना पड़ रहा है देखने के लिए। लोएस्ट वॉल्यूम ऑफ द डे, मतलब एक WRC में अगर वो लोएस्ट वॉल्यूम ऑफ द डे दे रहा है तो मतलब समझ में आ रहा है कि कोई बड़ा प्लेयर है ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है। और अभी न्यूट्रल सिस्टम एग्जीक्यूट करने में रिस्क रिवॉर्ड इज़ नॉट फेवरेबल, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 2-3 दिन साइडवेज घूम चुका है बहुत ज़्यादा, देन इट डजंट मेक एनी सेंस, है ना। चलो तो 11 o'clock से क्वेरीज लेंगे हम, है ना, 10 मिनट्स बाद। तो तब आपके 15-20 मिनट देखेंगे, तब तक मूवमेंट आया तो ठीक है, नहीं तो देन अराउंड 11:30 12 o'clock को विल एंड द लाइव सेशन। और RBB की जो सेटअप रहेंगे वो आप वॉच वहाँ पे कीजिएगा फिर। when such market is there, low volume unclear market, तब स्कैल्पिंग में भी आपको जो है यू विल सी लैक ऑफ वॉल्यूम। मार्केट देखो यहाँ पे 1 मिनट में भी फॉल में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। तो ऐसे मार्केट में आपको जो है ट्रेंडिंग मार्केट में स्कैल्पिंग में ज़्यादा यू विल गेट बेटर अप्रोच। ऐसे मार्केट में इट विल बी काइंड ऑफ बैकफायर करता है। तो वॉल्यूम और प्राइस का मूवमेंट फ्री फ्लो होना चाहिए इवन इफ़ यू आर डूइंग स्कैल्पिंग। बट अगर मूवमेंट में कहीं भी ऊपर नीचे हो रहा है तो स्कैल्पिंग भी वहाँ पे हेडेक होगा, क्योंकि जस्ट मार्केट रिट्रेसमेंट्स बहुत देगा, है ना। स्मॉलर टाइम फ्रेम में वो परेशान कर देगा आपको। अंबुजा का सेटअप फिर से समझा दो, ओके। तो अंबुजा का जो रहेगा, एक मिनट, तो अंबुजा का सेटअप यहाँ पे क्लियर है कि सबसे पहले दिस वाज जो हमेशा प्राइस एक्शन में देखा जाता है कि स्मार्ट मनी का प्रेजेंस या एब्सेंस, तो अंबुजा में गैप डाउन हुआ था, है ना। तो एक तरीके से कोई बड़ा प्लेयर ने ऑर्डर डाला है, और उसके बाद जब ऑर्डर डाला है तो वो यहाँ पे सस्टेन्ड हुआ है। आप जब यहाँ पे फर्स्ट 3-4 कैंडल्स देखोगे तो क्या हो रहा है, ऑर्डर्स डलने के बाद गैप डाउन के बाद बायर नहीं आ रही है। देखो बायर के वॉल्यूम, बायर नहीं आ रहा है मार्केट में, राइट। सो इसके मतलब क्या हो रहा है कि जो इनिशियल पुश आया नीचे वो सस्टेन हो रहा है, राइट। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया एंड दैट वाज आवर फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन के बाद हमने एक्चुअली एंट्री, एक मिनट, हमने एंट्री इस कैंडल के बाद ली थी यहाँ पे। आफ्टर दिस कैंडल अराउंड वी टुक द एंट्री एंड उसके बाद वापस अगर मार्केट को ट्रैप कर रहे हैं वापस बायर्स में वॉल्यूम यार, तो इसका मतलब क्या है, सेलर्स आर स्टिल होल्डिंग द फोर्ट, उनका स्ट्रेंथ मार्केट में ज़्यादा है। तो यहाँ पे एंट्री 3.8 पॉइंट्स का रिस्क, और हमें उसने टोटल 7 पॉइंट्स दे दी विद इन 3 मिनट्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया कि मार्केट जब ये कैंडल बनाया 360, उसका एक सपोर्ट एरिया भी है, उसके नीचे वो वॉल्यूम क्रिएट नहीं हो पा रहा है। यू कैन सी वहाँ पे मार्केट WRC बना के नहीं जा रहा है, पूरा वॉल्यूम मार्केट से डिप हो गया। एंड यहाँ से ये देखो, दिस वाज द बायर, कोई तो भी बड़ा प्लेयर ने बल्क ऑर्डर डाला है यहाँ पे, एंड दैट इज़ वाई ये अभी इस लो को नहीं ब्रीच कर पा रहा है। तो अब ये मार्केट ऐसा स्टक हो गया कि यहाँ पे सेलर बैठा है ये वाले एरिया में, एंड यहाँ पे बायर बैठा है। अब जब ये निकलेगा RBB के हिसाब से, तब आपको
ऊपर या नीचे सेकेंड हाफ में मूव हुआ तो सेटअप इट विल गिव, नहीं तो ये पूरा टाइम पास करके कर जाएगा। तो ये साइडवेज है, अगर कोई ट्रेंडिंग रहता है जैसे आज निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग रहता है या विक्स इंक्रीज हुआ रहता तो फिर ये बढ़िया फ्री मूवमेंट है, बट ये कैसे स्टॉल हो रहा है अभी तो उसमें मूवमेंट नहीं है। तो वो सेटअप था। तो यहाँ पे कमिंस का इसलिए रिजेक्ट किया था बिकॉज कमिंस में वॉल्यूम देखो क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। वो जो बोलते हैं कि स्ट्रेंथ है वो डेवलप नहीं हो रही है, तो इसीलिए वहाँ पे देखो स्टॉक गया भी नहीं, परफॉर्म भी नहीं किया, हार्डली क्या 10 पॉइंट जाएगा ऊपर जाके, ये भी स्टॉल हो गया, पूरा नीचे आ गया। इसीलिए कमेंट्स को हमने रिजेक्ट कर दिया था, वो भी अपने स्कैनर में था। अदानी में भी अभी पूरा टाइम पास हो गया, अब वो नीचे बस वो स्टॉप लॉस खाया, पहले नीचे लॉन्ग वालों के स्टॉप लॉस खाया, फिर ऊपर आके शॉर्ट वालों के स्टॉप लॉस खाया, एंड वही कंफर्मेशन कैसे करे, या ट्रेंड या लो ट्रेंड। डब्ल्यू आर सी इंपॉर्टेंट नहीं है, डब्ल्यू आर सी लोकेशन पे इंपॉर्टेंट। तो आपने सेटअप अगर जो रूल्स सिखाए हैं वो अगर आपने किया है, डब्ल्यू आर सी हर डब्ल्यू आर सी मैटर नहीं करती है, सेटअप के बाद जहाँ डब्ल्यू आर सी आ रही है वो मैटर करेगी। अभी जैसे अगर मार्केट ने यहाँ पे इतने बार अभी रिजेक्शन लिया है तो ये ऑलरेडी अगर ऊपर जाएगा तो ये सब शॉर्ट सेलर्स ट्रैप होंगे। तो यहाँ पे जब डब्ल्यू आर सी आएगी तब वॉल्यूम आना चाहिए, अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो वो किसको ट्रैप कर रहा है, छोटे वॉल्यूम में तो कोई एग्जिट भी नहीं कर रहा है वो, राइट। तब फिर मार्केट ट्रैप करके मूव होगा। तो डब्ल्यू आर सी विथ वॉल्यूम और लोकेशन इंपॉर्टेंट हो, जिन्होंने गेम चेंजर के पढ़े होंगे और तो वहाँ पे आपको बेसिक में कवर्ड है। बाकी कंप्लीट प्रेडिक्शन में डब्ल्यू आर सी का हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपरली कवर किए, जहाँ पे आपका लोकेशन मैटर करता है, आपका टाइमिंग मैटर करता है, एंड डेफिनेटली वॉल्यूम। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है डब्ल्यू आर सी केस में। तो यहाँ पे ये 12 बजे के बाद अभी यूरोपियन मार्केट ओपन होगा, उसके बाद इट कैन ब्रेकआउट, अगर ये विक्स क्योंकि अभी भी नेगेटिव में है, मार्केट पीडीएल के नीचे और विक्स नेगेटिव में, तो ये थोड़ा सा चीज़ इट इज़ नॉट मैचिंग, ठीक है। रिलायंस टुडे ब्रेक किया था, स्ट्रक्चर 15 मिनट अपसाइड। चलो रिलायंस को देख लेते हैं। रिलायंस अभी बहुत दिनों से थोड़ा अलग ही चलता है वो, मतलब अभी उसका मूवमेंट जो है ना, जब इंडेक्स नीचे जाता है ऊपर जाता है, वो सिर्फ इंडेक्स बैलेंसिंग के लिए यूज़ होता है, रीबैलेंसिंग के लिए। आज निफ्टी नीचे गिरा, रिलायंस पीडीएच के ऊपर चला गया, तो रिलायंस का थोड़ा सा मूवमेंट वहाँ पे इट इज़ लाइक अनसर्टन। ओके, तो रिलायंस में यहाँ पे भी जो है उसने साइडवेज मार्केट है, तो उसने भी 1:1 यहाँ पे दे दिया। ये उसका जोन है, जोन को ब्रेक किया विद डब्ल्यू आर सी, एंड जो रिस्क था अराउंड 5.56 पॉइंट्स के अराउंड रिस्क था, और उसने 1:1 6 पॉइंट्स 1:1 दे दिया। तो अभी साइडवेज मार्केट में 1:1 ही मिलता है, मार्केट मूव ही नहीं करेगा, बट हाँ अगर ये ट्रेंड पकड़ता फिर अच्छे से मूव होता तो ये मूव हो जाता, फिर उसके बाद आके आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खा लिया उसने। तो इट इज़ लाइक कि बस अप एंड डाउन चल रहा है, क्योंकि मेजर इंडाइसेस ही मूव नहीं हो रहे। तो ऐसे केस में आपको ये बस इंडेक्स बैलेंस कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है क्योंकि पॉसिबल है कि बैंकिंग सेक्टर या आईटी सेक्टर के स्टॉक या कोई दूसरा स्टॉक नीचे जा रहा हो, इसके वजह से वो उसको प्रोटेक्ट मतलब एक करने के लिए मैनेज इंडेक्स ज़्यादा गिरे ना, तो रिलायंस को या किसी एक हैवी वेट को वो ऊपर खींच लेते हैं। जैसे अगर मार्केट इंडेक्स गिर रहा है कभी, तो आप देखोगे टीसीएस को वो बाई बुलिशनेस आ जाएगा, जिसकी वजह से इंडेक्स फॉल नहीं होगा ज़्यादा, राइट। या हिंदुस्तान यूनिलीवर या बाकी जो हैवी वेट से आईटीसी या बाकी कोई आपका रिलायंस एचडीएफसी, उनमें बाइंग आ जाती है। अगर साइडवेज मार्केट में वन सेक्टर में सेलिंग आती है, दूसरा में बाइंग आती है। 1:1 आया ना भैया, 1:1 क्यों नहीं आया, क्या बात कर रहे हैं। 15 मिनट में नहीं ब्रेक करना है विकास जी, 15 मिनट में कभी एंट्री नहीं लेते, वो गलत है। 15 मिनट्स में आप इंट्राडे में एंट्री लोगे तो ऐसे साइडवेज मार्केट में तो आप लॉस ही करोगे। फिर 5 मिनट्स में ही एंट्री है, 5 मिनट्स में 1:1 है। आई हैव टेकन 1 सी एंड सी बाय फॉर इंट्राडे, शॉल आई एग्जिट 1। अच्छा हाँ हाँ, अगर मल्टीपल लॉट्स है तो एग्जिट कर सकते हो एक लॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेकेड कॉल सेल करोगे तो मार्जिन बढ़ेगा, बाय सेल के साथ बराबर होगा। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक ने ब्रेक किया, बट क्या है 1:1 नहीं दिया। अच्छा
एक्सिस बैंक में आपका स्टॉप लॉस भी नहीं खाया उसने तो। हाँ, चल रहा है ट्रेड, अगर आपने एक्सिस बैंक में किया होगा ट्रेड तो अभी भी वैलिड है। रिस्क है अराउंड 5 पॉइंट्स के अराउंड, ठीक है, और रिवॉर्ड अभी 5 पॉइंट्स अभी यहाँ पे आएगा। स्टॉप लॉस खाया नहीं आपका, ये कैंडल के ऊपर क्लोजिंग का ही है, स्टॉप लॉस अभी भी चल रहा है उसमें, राइट। इस WRC के बाद ही उसने वहाँ पे आपको ट्रेड दिया होगा तो दिया होगा, तो इट इज़ स्टिल देयर, और आपका जो रहेगा अराउंड 862। अगर नहीं हिट कर रहा है उसके पहले अगर आ रहा है तो फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा, बट अभी भी ट्रेड चल रहा है, वो उसने हिट नहीं किया ना ही एग्जिट दिया। अच्छा, ओके, उषा जी का है कि डॉटर गोइंग टू राइट 10th बोर्ड एग्जाम इन मार्च एंड शी वांट्स टू परस्यू करियर इन स्टॉक मार्केट्स, शी एलिजिबल टू लर्न योर कोर्स। सी इफ शी इज़ इन 10th अभी, आई वुड से कि अगर इफ़ इट जस्ट कि इंट्यूशन है कि मुझे करना है क्या है, तो अभी उसको डोंट ट्राई टू इंट्रोड्यूस हर टू मच। बेटर है अभी 12th कंप्लीट कर लीजिए, या फिर आपके इसमें कोई उसको वहाँ पे ऑलरेडी कोई एक्सपीरियंस है किसी को ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग का तो वो ठीक है, बट लेट अर कंप्लीट हर 12th। एंड ऑल्सो व्हेन द ग्रेजुएशन स्टार्ट्स तब, क्योंकि फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि इफ़ यू वांट टू परस्यू फुल टाइम करियर ऑफ इनटू स्टॉक मार्केट स्टार्टिंग से ही, तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए स्टार्टिंग, अगर आप फुल टाइम स्टार्ट कर रहे हो। सिंपल चीज़, इट्स लाइक जस्ट लाइक यू आर स्टार्टिंग एनी अदर बिजनेस, राइट। अगर आप लेट्स अज्यूम कि आपको एक बिज़नेस डालना है, हम सोचेंगे कि वी आर पुटिंग अ बिज़नेस ऑफ एक शॉप ओपन करनी है, राइट। तो शॉप के लिए आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा, राइट। आपको फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी, या आपको कोई गुड्स लेने हैं तो आपको उसके लिए यू हैव टू एक्वायर इट, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो हमें लगता ही है। बट अभी क्या होता है कि व्हेन वी आर इन आवर 20s, है ना, जब ये पीरियड आता है व्हेन वी आर इन टू अर्ली 20s, वी आर हैव अ वेरी हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। सो अब कैसा होगा कि अगर इफ़ बहुत सारा कैपिटल भी अगर आपने दे दिया उनको, तो प्रॉब्लम, देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि टेकिंग सम रैश डिसीजंस और सब ग्रीड फियर में वो सारा कैपिटल ख़त्म कर देगी, राइट। एंड इफ द कैपिटल फिनिशेज यू आर आउट ऑफ द गेम। सो एट टिल 12th आई वोंट recommend, she can learn, बट 12th तक एक्टिव ट्रेडिंग विथ गुड मनी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वंस गोज इन टू अ ग्रेजुएशन, वो स्टार्ट होता है, दैट टाइम थोड़ा थोड़ा कैपिटल यू कैन डिवोट, एंड इन अ वे वहाँ पे जो भी है कि यू कैन डिस्कस कि अच्छा, अगर बहुत अच्छा है कि अगर ट्रेड्स प्रॉपरली सिस्टम के हिसाब से हो रहा है, वीकली कैसा वहाँ पे कैपिटल प्रिजर्व हो रहा है, कितना, हाउ मच लूजिंग, मेकिंग मनी, और फॉलोइंग द रूल्स, या कुछ भी एग्रेसिव ओवर एग्रेसिव ट्रेड्स तो नहीं हो रहे हैं, है ना, देन मतलब यू कैन डिस्कस विद हर। सो वो उस तरीके से देन स्लोली शी विल गेन द कॉन्फिडेंस, बट एटलीस्ट टिल ग्रेजुएशन जब तक स्टार्ट नहीं होता है, आई वुड रिकमेंड कि वो पढ़ाई से डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई नहीं, 1-2 साल आपने बाद में भी स्टार्ट कर दिया ट्रेडिंग, इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन ऑलवेज, मार्केट कहीं जा नहीं रहे। सो इन माई सजेशन आई वुड से कि 12th के बाद यू कैन परस्यू इट एक्टिवली टिल 12th लेटर फोकस ऑन द एग्जाम्स, राइट। ट्रेडिंग जर्नल की फाइल शेयर कर दीजिए, ओके, यस, ट्रेडिंग जर्नल की फाइल्स मैं गेम चेंजर में भी डाल दूंगा, है ना, जिन लोगों को चाहिए, नो वरीज, यू कैन टेक इट। 2 मंथ वाला कोर्स ज्वाइन, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप ओम प्रकाश जी, वो कंप्लीट प्राइक्शन अगर आपका वहाँ पे जो है, सो इफ़ यू वांट टू टेक अ पर्सनल गाइडेंस या हमसे इंटरेक्ट करना है कंटिन्यूसली, तो यू कैन आर वेलकम ओवर देयर। बिगनर टू आइडेंटिफाई, स्क्रीनर टू आइडेंटिफाई बेस बिल्डिंग, नहीं, बेस बिल्डिंग का स्क्रीनर तो नहीं होता है, बट हम लोगों ने उस स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करने के लिए स्कैनर्स वहाँ पे बनाए हैं, और वो उसी स्कैनर से जो स्टॉक्स आते हैं, वी पुट इट इन दिस, आपके कम्युनिटी में वी पुट इट ओवर देयर, राइट। सो अभी जैसे विवेक ने अपडेट किया है, तो अभी ये 2 कैंडिडेट्स है, बैंक निफ्टी एंड HDFC वहाँ पे, राइट, मैं इसमें डाल देता हूँ।
ओके तो ये हम जो स्टॉक स्क्रीनर से शॉर्टलिस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे देन उसको चार्ट ओपन करके वीसी बेस बिल्डिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं, एंड देन वी अपडेट इट ओवर देयर। बट आप लिमिटेड स्टॉक लिस्ट में अगर आप स्क्रीनर नहीं यूज़ कर, आप लिमिटेड स्टॉक लिस्ट में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। IOC IOC थोड़ा टेढ़ा स्टॉक है, ठीक है। यस IOC का ये रहता है जब मूवमेंट रहता है तभी ये मूव होता है, बाकी दिन ये ऐसा बहुत सरदर्द वाला स्टॉक है। तो IOC तो थोड़ा 100 प्राइस से नीचे वाले स्टॉक तो मैं ट्रेड ही नहीं करता, मतलब वो मेरा थोड़ा सा रूल रहता है, क्योंकि वो कंफर्टेबल ही नहीं रहता हूँ मैं 100 के नीचे। वो बिडास्क अजीब ही लगता है वो चार्ट देख के, और चार्ट भी उनका क्लियर नहीं बनता है। देखो चार्ट कैसे बनते हैं, एकदम खिचड़ी टाइप बन जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक नहीं चाहिए, वो फ्री फ्लोइंग चार्ट चाहिए। इसमें मतलब वो 100 के नीचे वाले स्टॉक मैक्सिमम ऐसे ही चार्ट बनाते हैं। आज ये कुछ न्यूज़ होगा क्या है तभी मूव मूव वो होता है, बट 4-5 दिन में एक दिन फ्री मूव देता है और बाकी के दिन ये ऐसा टाइम पास करते रहता है। बाकी आपको फिर मतलब ट्रेड आप क्वेश्चन मार्क लिखा है किसका है, विप्लो जी, बट अब क्या क्वेश्चन मार्क है पता नहीं। अंबुजा में मेरी एंट्री 360 को था। ओके अंबुजा तो है शायद अपना 360, नहीं 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 360 बहुत लेट हो गया। जब प्रॉफिट बुक करने का वहाँ पे एंट्री हो, गलत है वो। 360 इज़ वेरी लेट। वैसे भी वो 382 से गिर रहा है, 360 20 पॉइंट नीचे, मतलब बहुत ज़्यादा ही लेट भी हो गए और आपको एंट्री गलत है, तो दैट इज़ अ रॉन्ग एंट्री। एनी चांसेस टू गेट 1:2 किस पे 1:2, बट आई एम नॉट श्योर। थैंक यू। ओके एंड स्कैनर्स विल बिगिन फॉर मेंटरशिप स्टूडेंट्स। यस स्कैनर्स के जो रिजल्ट रहेंगे, अभी वी आर इनटू दिस कि जो भी हमारे कंप्लीट प्रैक्शन के स्टूडेंट्स रहेंगे हम उनके मेल लिंक करने वाले हैं जो स्कैनर्स के रिजल्ट्स आते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली आपके मेल पे जो स्कैनर के रिजल्ट है वो आ सकते हैं। और आजकल तो आप मेल मोबाइल से कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। सो दैट वी आर प्लानिंग। अभी तो स्क्रीनशॉट्स डाल रहे हैं, बट इन फ्यूचर थोड़ा सा मतलब दैट ऑल्सो विल डू कि वो ऑटोमेटिक आपके वो मेल पे आ जाएगा। तो जो भी मेल रहेगा आपका उस पर वो जो भी स्टॉक्स है टाइम के साथ वहाँ पे वो आ जाएगा, और कौन से स्टॉक कौन से कैटेगरी के स्टॉक है, REB भी है, मोमेंटम देख रहे हैं, वो भी आ जाएगा। तो वो प्लान कर रहे हैं हम, जो टेक्निकल टीम है हमारी वो थोड़ा सा उसको एक फाइन ट्यून कर रही है। तो एक बार वो हो गया देन विल बी डूइंग दैट। अच्छा वो पेमेंट का लिंक नहीं है तो वो विल पुट, गौरव डाल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी, बटरफ्लाई आप गूगल भी कर सकते हो। इट्स अ वेरी सिंपल सिस्टम, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सिस्टम। मतलब एक तरीके से अगर वो चल रहा है तो आपको पैसा अच्छा देता है, और नहीं चल रहा है तो पैसा कम ले जाता है। तो बटरफ्लाई सिस्टम मतलब क्या होता है, जैसे बटरफ्लाई के कैसे रहते हैं, ऐसे विंग्स रहते हैं, है ना, ऐसे दोनों साइड आपके ऐसे विंग्स रहेंगे, और बीच में आपका ये जो रहेगा वो आपका बटरफ्लाई का रहेगा। तो जो विंग्स रहेंगे, है ना, ये अगर ये विंग्स रहेंगे अपने और बीच में बटरफ्लाई आपका ये यहाँ पे रहेगा, तो उसमें कैसा रहता है कि आपका विंग्स मतलब प्रॉफिट इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हाईएस्ट रहता है, बीच में आपका प्रॉफिट कम होता है, 2 पॉइंट्स पे हाईएस्ट होता है। तो उसमें कैसा रहता है आपका, यू मेक अ बटरफ्लाई, जैसे कि बैंक निफ्टी में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब बैंक निफ्टी पे 100 के स्ट्राइक्स होते हैं, जो अभी हमने बटरफ्लाई बनाया, अभी तो वो चेंज भी थोड़ा सा हो गया, बट क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट्स भी आए हैं, बट दिखा देता हूँ। तो अभी ये ऑप्शन स्ट्रेटजीज़ का हमारा ये फेब एक्सपायरी का है, मतलब फेब अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, और अभी तक फेब एक्सपायरी में जो सिस्टम्स हमने बनाए हैं उसमें वी हैव अर्नड, अभी इट हैज़ बिन 10 डेज़ के अराउंड 60K प्लस 60,000 प्लस वी हैव अर्नड फॉर आवर ऑप्शन स्टूडेंट जिन्होंने भी बनाया मेरे साथ। ये सारे सिस्टम्स है, देखिए 1 2 3 4 सबका रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5 6 जब से सिस्टम बनाया सब फेब एक्सपायरी का है। तो यहाँ पे
वॉट एवर वी डू इट इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। जो सिस्टम अभी TCS का बुलिश दिया हमने, ये उसका सिस्टम बना है। बैंक निफ्टी का अभी ये ट्रेड्स चल रहा है, अदानी के हमने ट्रेड्स लिए हैं, है ना। तो अदानी के ट्रेड्स हमारे एक में 1:2 का मैंने बनाया था और एक में नॉर्मल बनाया था। फिर ये बटरफ्लाई जो ये चल रहा है अभी, ये 8,500 का प्रॉफिट दे रहा है। 9 फेब आज की एक्सपायरी है। अब ये अभी मोस्टली क्लोजिंग स्टेजेस पे ही है वो। तो यहाँ पे जो बटरफ्लाई बनाया है, right? तो कैपिटल के हिसाब से आपको करना पड़ता है। जिनका कैपिटल 3 लाख प्लस है वो सिर्फ बटरफ्लाई बना सकते हैं, एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट के लेग्स नहीं ले सकते हैं, राइट। जिनका कैपिटल ज़्यादा है वो एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने कैपिटल के हिसाब से आपको डिसाइड करना रहता है। तो बटरफ्लाई का यहाँ पे क्या रहता है, मैं जो मेन बटरफ्लाई जो चेंज नहीं हुआ है कॉल साइड वो देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे कैसे किया है कॉल साइड, ये देखिए, और 2 लॉट में ही बना है, ज़्यादा बड़ा लॉट नहीं है। ये 41,000 कॉल ऑप्शन को बाय किया है, जो कि इन द मनी मतलब हो गया, तो ये पैसा दे रहा है, ठीक है। 41,500 जो रहेगा इसको समझ लीजिए 2 लॉट में पकड़ते हैं इसको। अगर 2 लॉट्स हमने बाय किया है तो इसको कितने लॉट सेल किया है, यू कैन सी टोटल 6 लॉट सेल किया, ठीक है। 25 इंटू 6 विच इज़ 150 इसको सेल किया। कौन सा, 41,500। ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है 24,000, और असली पैसा कॉल साइड से ही आ रहा है वो, ठीक है। कोई एक साइड पैसा देगा, कॉल या पुट, वो मार्केट डिसाइड करेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। फिर जो ये वाला जो है विच इज़ 41,700, इसको हमने बाय किया है हाउ मच, 4 लॉट्स। तो बटरफ्लाई में मतलब कितना होता है, जो बाय लेग्स आपके जो होते हैं लॉट साइज, इट इज़ इक्वल टू योर सेल लेग्स। ये कभी भी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। कम ज़्यादा हो गया तो बटरफ्लाई नहीं है। तो ये सेल है। पुट वाले क्या है, पुट का भी यहाँ पे देखो 2 लॉट बाय, 6 लॉट सेल और 4 लॉट बाय, एकदम वैसे। तो ये हो गया बटरफ्लाई। मतलब आपका रेशो 1:3:2 ये रेशो है इसका। अब कॉल साइड कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। कॉल साइड जो प्रॉफिट हुआ है विच इज़ 10,000 एंड 11-12,000 के अराउंड प्रॉफिट हुआ है। और पुट साइड ने अपना 1-2 हज़ार लेके गया, तो इसलिए 9,000 का टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। अब मार्जिन कितना लगता है, अगर मैं कॉल साइड का ही सिर्फ देखूंगा, एक कॉल और पुट का, है ना। बाकी सब अपन इसको हटा देते हैं, जो एक्स्ट्रा लेग्स है वो सब हटा देंगे, है ना, क्योंकि वो पहले के भी लेग्स दिखाएगा वो। तो अभी मैं देखता हूँ सिर्फ अपने कॉल के लेग्स, 41,000 सिर्फ कॉल साइड अगर बनाया है, 41,500 C, 4100 और 41,700। तो कॉल साइड जो इसमें बनाया है, तो देखो मैक्सिमम लॉस कितना है, रिस्क रिवॉर्ड रहता है। अगर ये सिस्टम नहीं चलता कॉल साइड तो मैक्सिमम मैं 3,000 लूज करता। और बनाया कितना है उसने, दिया कितना है, उसने दिया है मैक्सिमम प्रॉफिट है 22,000, बट अभी कितना दे रहा है वो, अभी दे रहा है वो, एक मिनट किसका कॉल आया पता नहीं, हाँ। तो अभी दे रहा है वो अराउंड 10,000, अभी भी 7,000 और बाकी है। अगर मार्केट यहीं पे एक्सपायर होगा एग्जैक्टली 41,500 के आसपास, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 22,000। उसी के लिए प्ले कर रहे हैं। डे लो ब्रेक करेगा तो निकाल सकते हैं कॉल साइड, और उधर जा रहा है तो वहीं पे। तो अभी भी उसमें 10,000 बाकी है अभी, और कितने घंटे में, अभी 3-4 घंटे बाकी है अभी 9 फेब का, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे एक्सपायर हो रहा है तो अभी जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड देखो कितना होता है, मैक्सिमम रिस्क इस 3,000, मैक्सिमम रिवॉर्ड इस 22,000, रिस्क रिवॉर्ड इज 1:7। क्या मेरे को बार बार ट्रैक करना पड़ रहा है मार्केट को, नहीं, मैं देखा भी नहीं। इतने सिस्टम्स जो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, मतलब जो भी सिस्टम्स मैंने अगर 15-16 एक सिस्टम्स उनको बना के दिए ऑप्शन स्टूडेंट्स को, क्या मैं बार बार ट्रैक कर रहा हूँ, ज़रूरत ही नहीं है ना। हमें लेवल्स पता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं है, देखने की भी ज़रूरत नहीं, हेडेक ही नहीं, आप चलो के आराम से कर सकते हो। और कैपिटल रिक्वायरमेंट जो इसका है अराउंड 1 सिर्फ कॉल साइड अगर हम करेंगे 1.4 लाख वहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट इसका रहेगा।
और अगर हम देखेंगे उसने कितना दिया है, 1.4 लाख अगर हमने डिप्लॉय किया, उसका उसने 10,000 दिया है, मतलब मोटा मोटा आपके कैपिटल का 7 to 8% ये वीकली स्ट्रैटेजी है उसने दी है। ठीक है, अब ये जो है मार्केट अगर 41,600 के ऊपर जाएगा तो फिर हमारा प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट पीछे का भी फिक्स है। बट 41, अब हमारा एंडिंग स्टेज आज लास्ट डे है, या तो 41,600 के ऊपर जाएगा तो क्लोज हो जाएगा, या डे लो ब्रेक होगा तो क्लोज होगा, दो में से एक चीज़ जो भी मिलेगा मार्केट दैट विल एक्सेप्ट, क्योंकि हम वैसे भी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट है तो उसको कोई नहीं। अभी जो नेक्स्ट बटरफ्लाई बनाया है मैंने 2016 का, तो रेशो चल रहा है 16 का बटरफ्लाई, ये देखिए बटरफ्लाई ये अभी जस्ट बना है ना। तो यहाँ पे बटरफ्लाई रेशो है, जिनको कैपिटल कम है वो बटरफ्लाई बनाएंगे दोनों साइड, या आयन फ्लाई बनाएंगे या आयन कॉन्डोर बनाएंगे, उस तरीके सिस्टम्स है। लो कैपिटल वालों के सिस्टम्स अलग होते हैं, कैपिटल्स आते हैं तो उनके सिस्टम्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सेल लेग ले सकते हैं। अब ये जस्ट स्टार्ट हुआ है तो ये अब भी प्रॉफिट नहीं देगा, ये प्रॉफिट इसका बिल्ड होगा अगले हफ्ते, राइट, एकदम से अगले हफ्ते, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है ये, तो इसलिए जस्ट अभी ये पोजीशंस बनी है ना। कॉल साइड भी यू कैन सी 42,000, 42,500 और 42,700 है ना, 2S2 6S2 4। तो वो टाइमिंग मैटर करती है, कब बना रहे हो आप ऐसे दिन बनाओगे कि कभी भी नहीं बना सकते, है ना। ऑलवेज मार्केट में टाइमिंग का खेल रहता है, कभी भी नहीं बना सकते। और ये एक्स्ट्रा एक पीछे का क्रेडिट है ताकि हम लॉस को अपने कम कर पाए, ठीक है। उस तरीके से बिहेव किया। यहाँ पे एक बैंक निफ्टी है, अब इसमें मैक्सिमम लॉस ये तो इधर पीछे का छोड़ दो, इतना तो हम कभी होल्ड नहीं करेंगे। बट जब मार्केट इस रेंज में रहेगा, अब रेंज देखो मेरे को प्रॉफिट का कितना मिल रहा है, 39,500, विच इज़ 2,000 पॉइंट नीचे, और ये वीकली है, से लेकर 43,250, मतलब 4,000 पॉइंट का रेंज है मेरा, 4,000। और अगर इस 4,000 पॉइंट में मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, 2,600, बट मैं प्रॉफिट कितना बनाऊंगा, 20,000 मैक्सिमम, राइट। अगर वहाँ पे वो उस तरीके से मार्केट वो आ रहा है तो ये उसका ब्यूटी है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड है, ये मैटर नहीं करता मैक्स लॉस, कि हम तो वैसे भी इतना होल्ड नहीं करेंगे, 39,500 तक कोई होल्ड नहीं करेगा, हम वो बीच में एडजस्ट कर लेंगे उसको। तो उस तरीके से ये रहता है। तो ये भी सिस्टम से ऑप्शन स्टूडेंट जिनको करना है वो ये सिस्टम भी कर सकते हैं। नॉर्मल डायरेक्शनल सिस्टम आपको मार्केट में पूरा फ्लेक्सिबिलिटी, आपको क्या करना है आप कर सकते हैं। अभी देखो जा रहा है वापस, वॉल्यूम नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी उसका मनी नहीं है तो क्या करें, वॉल्यूम ही नहीं दे रहा है तो ज़बरदस्ती ट्रेड लेके भी कोई सेंस बनता नहीं है वैसे। जिनको अगर ये करेगा तो OTM पुट सेल कर सकते हो, है ना, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं अपने, दे कैन डू OTM पुट सेल, अच्छा वॉल्यूम है और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके नीचे क्लोजिंग रहेगी। बाकी क्रेडिट को तो एग्जिट कर देना है, तो उसका काम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से वो सिस्टम्स आपके होते हैं, सिस्टमेटिक वे में आपको करना पड़ता है कोई भी चीज़, और तरीका पता है तो इट बिकम्स ईजियर, है ना। नहीं पता अगर कि हम कर क्या रहे हैं, है ना, इफ़ यू डोंट नो सो फिर क्या मतलब है, हो गया फिर तो वो इट्स लाइक कि अंधेरे में तीर चलाने समान है वो। प्रॉफिट मिला तो खुश, नहीं मिला तो फिर ट्रायल एंड एरर करते रहो, है ना, वो चीज़ नहीं। अगर ट्रायल एंड एरर करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी सब चीज़ें मार्केट में पता है, मतलब री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा मेंटर, अच्छा गाइडेंस मिल रहा है तो आपका वो जर्नी काफ़ी कम होता है। बस आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करनी रहती है कि कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करो, जो सेटअप सिखाया गया है उस पर ट्रस्ट बिल्डअप करो, और उसको रट्टा मार के ऐसे कर लो कि जब वो सेटअप आ रहा है तो कोई आपको नहीं होना चाहिए। अभी देखो विक्स इज़ फॉलिंग, वॉल्यूम थोड़ा ठीक ठाक आ गया है, यस। तो अभी इसके बेसिस पे देन यू कैन इनिशिएट अ लॉन्ग ट्रेड। अभी रिस्क इज 61 पॉइंट्स एंड 50% बुकिंग जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 96, मतलब सॉरी कहाँ चला गया, ज़्यादा ऊपर चला गया, 63 पॉइंट्स, 41,500 के अराउंड, क्योंकि वो थोड़ा बिग राउंड नंबर भी है, दैट्स इट। वॉल्यूम एकदम ऐसा डोमिनेटिंग नहीं है, बट ठीक है, काम चला वॉल्यूम है उसका भी। आज एक्सपायरी है तो थोड़ा सा मार्केट डांस करवाएगा भी, वो पॉसिबल है।
एक उसमें बस इशू ये, अभी नेक्स्ट वॉल्यूम जो आ रहा है, ये वॉल्यूम अगर इससे डोमिनेटिंग आ गया अभी, तो फिर ये एग्जिट हो जाएगा। ये जो रेड कैंडल बन रही है ना, तो ये थोड़ा सा मतलब वापस साइडवेज मार्केट से ये आ रहा है, क्योंकि जो रेंज के वॉल्यूम से डोमिनेट नहीं कर पा रहा। बस ये जो नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम है, इस कैंडल से वो ज़्यादा पिक नहीं मारना चाहिए, तब तक ठीक है चीज़। यानी बिगनर के ऑप्शन सेलिंग के लिए कितना कैपिटल चाहिए? नहीं, ऑप्शन सेलिंग आपको करना है तो आप क्रेडिट से भी करो, 1 लाख इंट्राडे करना है, नॉर्मल सिर्फ इंडेक्स में ही करना है तो आपका 1.5 में भी स्विंग ट्रेडिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। बट आपको प्रॉपरली करना है तो फिर डिपेंड करना है आपको कितने सिस्टम्स एग्जीक्यूट करने हैं, उसके आपसे कैपिटल बढ़ते रहेगा, है ना। तो स्टार्टिंग आप हमेशा थोड़ा कम से करो और धीरे धीरे जैसे कॉन्फिडेंस आएगा देन यू कैन इंक्रीज, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट डेबिट क्रेडिट आपको सिंपल करने हैं तो वो 50,000 के अराउंड कैपिटल में भी स्टार्टअप कर सकते हो, है ना। उसमें उतना कैपिटल नहीं लगता, और जब डायरेक्शनल मार्केट रहेगा तब अब वो पैसा भी आपको वो देगा फिर। ठीक है। बैंक निफ्टी, हाँ बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे है, बस ये वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। जो ये बायर्स का कैंडल है, तो ये लेवल को थोड़ा सा एक्सीड नहीं करना चाहिए सेलिंग वॉल्यूम नहीं, तभी वो थोड़ा सा आके करेगा। और इसको एंगल्फ कर रहा है तो 60 पॉइंट्स का रिस्क है, सीधा एग्जिट। उसके बाद सोचना नहीं है, क्योंकि वो फिर वो सरदर्द है, वो साइडवेज है। अभी वो ट्रैप करना है तो अभी जाएगा, नहीं जा रहा है छोड़ दो, फिर उसको बायस नहीं फॉर्म करना है, बुक कर लेंगे फिर जितना भी अगर वो दे रहा है हमें। नहीं चल रहा है ट्रेड तो विल एग्जिट, हमें नहीं चाहिए फालतू, क्योंकि वो साइडवेज है, वैसे भी बहुत लो वॉल्यूम स्ट्रक्चर है तो नचाएगा वो। इसके अंदर भी क्लोजिंग नहीं देना चाहिए उसको इतना, अगर ये बायर इतना स्ट्रांग है तो वो इतना कैंडल बनने को भी वो अगर दे रहा है तो वो थोड़ा सा मतलब वीक बायर, वो उतना दम नहीं है उसमें। अच्छा, अब ये बट ये रेंज के ब्लैक लाइन के नीचे उसको लेके आया मार्केट अभी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मतलब वो बायर में स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ही उसने उसको पुल करने दिया नीचे, जो नहीं अलाउ करना चाहिए था। नेक्स्ट ट्रैप किया रहता तो सीधा यहाँ से भाग जाता। अब वो कैसा है, अब सेलर वापस ट्राई करेगा ऑर्डर डाल के यहाँ पे, ये रेंज जो ब्लैक लाइन दिख रही है अपनी, जो स्टार्टिंग की लाइन थी, है ना, उसके नीचे वापस आ गया। तो इट इज़ काइंड ऑफ अभी दिख रहा है कि वो साइडवेज फेस से नहीं निकल रहा है अभी। नेक्स्ट कैंडल ने काम था, तो कंजर्वेटिव को एग्जिट भी करना है, दे कैन एग्जिट। हार्डली अभी यहाँ पे मार्केट सिर्फ 40 पॉइंट गिरा है, फ्यूचर में 40 पॉइंट मतलब कुछ भी नहीं है ना। तो आपके ऑप्शन भी कुछ ज़्यादा मूव नहीं हुए, वही के वही घूम रहे होंगे, जिन्होंने पुट सेल भी किया होगा या कॉल बाय भी किया, वही के वही घूम रहे हैं वो ज़्यादा। तो वो यू कैन डू, और बाकी एग्रेसिव होल्ड करो जिन्होंने प्रॉफिट बनाया है पहले ऑलरेडी, कंजर्वेटिव एग्जिट कर दो, क्योंकि ये सेकेंड कैंडल में पुश नहीं करना चाहिए उसने इतना भी। मतलब बायर अगर ट्रैप कर रहा है तो सेलर को उसने उतना लीवे नहीं देना चाहिए।
फिर वापस मार्केट आएगा, अभी उसको जाने भी होगा तो क्या है, वापस एक डिप मारेगा वो, फिर वो आएगा, और जब इस बार निकलेगा ना वो, फिर नहीं रुकने वाला वो ऐसा भागेगा, फिर वो फास्ट है। यहाँ पे भी उसको अगर ऊपर जाना है तो, क्योंकि डोमिनेंस चाहिए। जब भी मार्केट ट्रैप करता है ना यहाँ पे, वो ऐसा एकदम पावर के साथ आता है वो। यहाँ पे जो है उसने थोड़ा पावर दिखाया है, बट नेक्स्ट कैंडल ने उसका गेम खराब कर दिया, इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं चाहिए भाई, ऐसे सेटअप में टाइम पास करके कोई मतलब नहीं है। कंजर्वेटिव वाले दे कैन एग्जिट, एग्रेसिव वाले कैन होल्ड फॉर क्लोज बिलो द कैंडल लो, सिंपल। रिस्क हमने सिर्फ 60 पॉइंट्स का ही रखा है, दैट्स व्हाट। हम कोई बड़ा रिस्क नहीं ले रहे, 200 300 400 पॉइंट, मैक्सिमम रिस्क 60 पॉइंट्स, ठीक है। वेरी लेस, अट्रैक्टिव नहीं था बिल्कुल भी। कल वैसे ही डीके आ गया था, कल उसने प्रॉफिट दे दिया था, तो आज उस पर ज़बरदस्ती रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ही नहीं था बिल्कुल भी न्यूट्रल सिस्टम के लिए। तो वो चीज़ नहीं, सिर्फ कॉल क्रेडिट और अपना सिंपल जो मेरे रेशियोज चल रहे हैं उस पर ही मैं अभी फोकस रख रहा हूँ अभी। मारुति सेम विद HDFC मैंने लिया था एज पर जस्ट टू वॉच योर वीडियो। HDFC का क्या वॉल्यूम नहीं होगा, और सेटअप लोगे तो आपको बहुत गड़बड़ होगी, ये चीज़ याद रखना। HDFC कहाँ वॉल्यूम है, वॉल्यूम ही नहीं है, वही वही गड़बड़ है ना। लोग कैसा है कि आपका सबसे पहले 4 कैंडल मिनिमम चाहिए, वो तो आपकी यहाँ कंप्लीट हुई, उसके बाद कोई WRC नहीं, कोई वॉल्यूम नहीं, ये कौन सी WRC भी नहीं है। HDFC में तो सेटअप ही नहीं है, कहाँ से सेटअप लिया सनी जी, तो फिर गड़बड़ करोगे तो कैसे पैसे मिले, कोई सेटअप ही नहीं है यहाँ पे। क्या ये यहाँ पे तो बेस बिल्डिंग यहाँ तक तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, बेस बिल्डिंग आपका 15 मिनट में कंप्लीट, देखो कहाँ हुआ है, 4 कैंडल है, 1 2 3 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है बेस बिल्डिंग। उसके बाद क्या, ऊपर जब गया ये बेस को ऊपर ब्रेक किया उसने, ये WRC नहीं बनाई, उतनी बड़ी विक बना दी ऊपर से। वॉल्यूम देखो इसका, दिन का वन ऑफ द लोएस्ट वॉल्यूम है, मैं नहीं बता रहा हूँ, मार्केट बोल रहा है वो, तो कहाँ से सेटअप चलेगा, वो खुद ही बोल देता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, वॉल्यूम देखो इसका, अरे इतनी बड़ी WRC ब्रेकआउट कर रहा है, डे का लोएस्ट वॉल्यूम है वो डे का, इससे कम वॉल्यूम नहीं है पूरे दिन में, इससे कम वॉल्यूम नहीं, बस कहाँ से फिर सेटअप, मतलब ही नहीं है ना ऐसे सेटअप लिए। तो वही चीज़ है ना, जब चीज़ों को समझते नहीं हम लोग अच्छे से, फिर जब हम लोग कुछ भी ट्रेड लेंगे तो फिर पैसे कहाँ से बनेंगे। सो ये मार्केट विल फॉल, विप्लो जी की भविष्यवाणी है, ठीक है ना भैया, आप बिल्कुल बेरिश है वो, बट वो गिरेगा कि नहीं वो मैं भविष्यवाणी नहीं करूँगा। मेरा सिंपल है कि जब तक लोअर हाई में है तब तक वो बेरिश है, और जब लोअर हाई ब्रेक किया तो ख़त्म, उसका फॉल ख़त्म हो गया उस टाइम के लिए। तो लॉटो अभी तो बहुत मूव हो गया उसमें, ऐसे स्टॉक थोड़े से ऐसी, REBB वगैरह के लिए देख सकते हो ऐसे इनको। अभी ये तीसरा कैंडल बन रहा है बेस बिल्डिंग का, अभी चौथा बनेगा, देन REBB के लिए उसको देख सकते हो। मोमेंटम है, मतलब कोई इवेंट आया, इतना बहुत वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब शायद तो रिजल्ट आया होगा या फिर कुछ न्यूज़ आई होगी, गारंटीड है, क्योंकि कम से कम 10 डे एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा बड़े वॉल्यूम से, तो कुछ ना कुछ तो मोमेंट, मतलब न्यू इवेंट या कुछ आया ही होगा, तो नहीं होगा, ठीक है। चलो तो ठीक है, समाप्त करते हैं आज का, अभी पूरा टाइम पास है। नेक्स्ट अभी बैंक निफ्टी में डायरेक्शनल ट्रेड लेना है, तो अभी नेक्स्ट डायरेक्शन क्लियर है, ये जोन मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये ब्लैक लाइन की वैलिडिटी समाप्त हो गई है, ख़त्म हो गई है। नाउ इधर दिस जोन और दिस जोन, तो ये दो में से जहाँ ब्रेकआउट करेगा वहाँ पे आप ट्रेड लोगे, बस दैट्स इट। और कुछ व्यू नहीं, इसके बीच में रहेगा तो डेड एक्सपायरी, और कुछ टाइम पास साइडवेज मार्केट, कुछ भी नहीं कर रहा है वो, है। चलो फिर, है ना, विल मीट, ट्राई टू टेक, कल भी एक लाइव सेशन हम लेने की कोशिश करेंगे, अपडेट वहाँ पे मैं डाल दूँगा, तो वो हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो है बाकी REBB के सेटअप डू वॉच। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना वॉल्यूम के अगर आप ले रहे हो तो मतलब गड़बड़ मार्केट में आपका हो रहा है, ठीक है। चलो, है ना, गुड बाय एवरीवन, होप यू लर्न समथिंग
यूज़फुल टुडे। एंड एज यूजुअल जो अपनी एक्यूरेसी है वो अपनी अच्छी रहेगी, क्योंकि सब लॉजिकली आप ट्रेड करोगे तो मार्केट में आपको एक्यूरेसी का कोई टेंशन नहीं रहता, पैसा मिलना ही है आपको। ठीक है, चलो तो ये जोन और ये जोन है, उसके हिसाब से आप देखना है। बाकी जो सिस्ट अभी प्रीमियम्स बहुत कम है, सेकेंड हाफ आ गया है, तो बहुत क्लोज मार्केट के मत खेलिएगा। अगर खेल रहे हो तो रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर, रिस्क मैनेज करके प्रॉपरली खेलिए, है ना। चलो, गुड बाय एवरीवन।